है ना। आज हमारी टॉपिक हो रही है, शुरू कर रहे हैं हम पॉलिटी से। पॉलिटी ना, यस, इंडियन पॉलिटी। ओके, नाउ जस्ट वी मस्ट बी नोन ऑफ इट। सबसे पहले हमें जाने की पॉलिटी है क्या। व्हाट डू यू मीन बाई पॉलिटी? This is the Hindi meaning. Just I am asking the definitions. If someone asks you, what do you mean by polity? Then how you can discuss? Polity is a mechanism, a system in which we study how to administer. हम शासन कैसे करें, how to rule, and we must have some different types of rules, welfaring the society, welfaring those the community living in our society. They are deprived of some things, and we can make the welfare society, they can grasp and they can make the affordable to it. Is it okay? तो एक ऐसा समाज का निर्माण करना, एक ऐसा शासन का निर्माण करना जिससे कि हर आम जनता उसको उसके साथ जुड़ने का प्रयत्न करे। Is it okay? एक ऐसी विधि, एक ऐसा मेथड by which we can administer all the locality as well as the geographical boundary of the country. हम अपने देश की जो भी हमारे geographical boundary है वो गतिविधियों को हम यूज करें। Is it okay? तो नॉर्मली हम जब पढ़ने जा रहे हैं तो हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। पॉलिटी का मतलब यदि कोई पूछे तो शॉर्ट में यू कैन से फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाट? फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जहां पर हम सरकार का निर्माण करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इफ समवन आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटी, देखो अभी हम लोग एक दो दिन भी इसका इंट्रोडक्शन में पूरी जो होगा पॉलिटी, जैसे हमने इकोनॉमी में दहाड़ा था ना, जस्ट वे पे हम आएंगे पॉलिटी में भी। पॉलिटी से कितने क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन से आ सकते हो, सारे एक बार में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक की ओर आएंगे, ठीक है। तो हमारा पॉलिटी का मतलब डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, क्रिएशन ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। यानी जब हम सरकार के निर्माण करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिटी कहते हैं। तो अब प्रश्न होता है कि इसमें कौन कौन से होंगे साहब। तो हमारे यहाँ, आई थिंक कलर सही नहीं है, कलर को चेंज करता हूँ। तो हमारे यहाँ जो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है, देयर आर 3 स्टेजेस। हाउ मेनी स्टेज आर देयर? 3 स्टेजेस आर देयर। सबसे फर्स्ट जो हमारी होती है वह होता है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव कह सकते हैं, लेजिस्लेटिव। Second is executive and third one is judiciary. Judiciary. These are the 3 pillars. समझिए? Okay. दिमाग एंड कलम बहुत है रनिंग। तो यहाँ पर है legislative, executive and judiciary. They are the 3 pillars, and these pillars makes the government. These are the pillars by which we can form the government. Clear हो गई? तो हमारे जो सरकार का निर्माण होता है ये कितने पिलर से होते हैं? 3 पिलर्स। याद हो गया? अब हमारा लेजिस्लेटिव, टू मेक लॉ, टू मेक लॉ, यानी हमारे यहाँ कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? लेजिस्लेटिव का। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? टू इम्प्लीमेंट करने का है। और जुडिशरी का काम क्या है? टू रेगुलेट कर सकते हैं। एज वेल एज यू कैन से कि यह हमारा इन्वेस्टिगेट करता भी है ना, जांच करता है, यानी टू जस्टिफाई दैट व्हाट द रूल्स हैज बीन मेड, इज इट राइट और रॉन्ग, या दिस आर इन द फेवर ऑफ द पीपल आर नॉट, इज इट ओके। तो ये जनता के लिए हमारा सही है या नहीं है, दिस ऑल द कॉम्बिनेशंस इन पार्ट वी कैन फाइंड आउट, दिस आर द वे। तो अब हमने देखा कि सबसे पहले जो हमारा लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर का काम है, लेजिस्लेटिव का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है इम्प्लीमेंट करना, और एक हमारे पास जो बच गए ये है हमारा क्या, ये हमारा है जुडिशियरी, जिसका काम क्या है, टू रेगुलेट करना। नाउ वी मस्ट बी नोन, अब हमें जानना होगा कि हमारा पूरे पार्टों में जो हमारा जुडिशियरी पार्ट है इसे हम इंडिपेंडेंट बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? इंडिपेंडेंट बॉडी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट बॉडी मीनटू से यह एक स्वतंत्र निकाय है। वाई? बिकॉज इसके द्वारा जो भी हमें जुरिडिक्शंस दी जाती है, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट कह दी जाती, सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें फैसला दे दिया वह फाइनल होता है। वी मस्ट हैव नो बट, लेकिन, किंतु, परंतु।
जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब हम लेकिन किंतु परंतु नहीं कर सकते, जस्ट वी आर ऑब्लाइज्ड टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस, ऑल द वर्डिक्ट व्हिच हैज बीन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। इज इट ओके? तो ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये हमारे देश का क्या है, प्राइम है, जिसकी फैसला पर हम सभी गर्व करते हैं। मीनिंग क्लियर हो गई? सेकेंड वन इज दैट, सेकेंड होता है कि जो हमारी जुडिशरी है इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारे संविधान पर यदि किसी भी प्रकार का प्रश्न होता है, क्वेश्चंस होता है, तो उसकी सुनवाई कहां पर होगी? सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी में। क्लियर हो गया? तो हमारे संविधान को क्या है, एक संरक्षण प्रदान करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इज इट ओके? हमारी जो जुडिशरी है, इस जुडिशरी को हम कहेंगे इट इज अ केयर टेकर, केयर टेकर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं इसको ये क्या करता है, केयर टेकर यानी देख रेख करता है। यदि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम या इफ यू आर फीलिंग दैट यू आर एक्सप्लॉइटेड विथ फंडामेंटल राइट्स, देन आवर जुडिशरी एंड आवर पार्लियामेंट एज वेल आवर कॉन्स्टिट्यूशंस empowered us, हमें empowered करती है क्या, कि you can appeal to the Supreme Court under Article 32 to Supreme Court and under Article 226 to the High Courts। क्लियर हो गया? तो हमारे भारत की संविधान कहता है कि जो भी आपको अधिकार दिए गए हैं वो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यदि वो फंडामेंटल राइट्स का कहीं भी आपको लगता है कि वो एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, एक्सप्लॉइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब आपको लगता है कि नहीं मुझे मिलना चाहिए, जैसे आपको आर्टिकल 14 कहता है राइट टू या इक्वल राइट, इक्वलिटी बिफोर कोर्ट एंड लॉ। आर्टिकल 15 कहता है देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ सेक्स, कास्ट, क्रीड, रेस, है ना, रिलीजन, प्लेस बर्थ या बर्थ ऑफ प्लेस, इस सब पे आपसे कोई किसी प्रकार का नहीं करे। लेकिन यदि कोई करता है देन यू कैन गो थ्रू द आर्टिकल 32 टू द सुप्रीम कोर्ट एंड अंडर आर्टिकल 226 टू द हाई कोर्ट। अब अंतर होगा कि जब आप हाई सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो ध्यान देना ये केवल फंडामेंटल राइट्स पर ही कार्रवाई करेगी, केवल फंडामेंटल राइट्स पे कार्रवाई करेगी। जब आर्टिकल 226 की तरह हाई कोर्ट जाओगे तो यह आपका फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ आपका जो लीगल राइट यदि कहीं कह सकते हैं एक्सप्लॉइट हो रहा है तो यू कैन ऑल्सो इम्पोज एन अपील टू द हाई कोर्ट। तो यहाँ पर दोनों हो सकती है, लेकिन आर्टिकल 32 के तहत केवल क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा। ऑल ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स जन्म से ही हमें प्राप्त हो गई है, कानूनन अधिकार जो हमें नहीं पता है हम कानून से लड़ करके जीतते हैं, लेते हैं। जैसे हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी जो थी आर्टिकल 31 में, अब ये फंडामेंटल राइट्स नहीं रहे, अभी हमारा लीगल राइट्स रह गए। फंडामेंटल राइट्स होता कि जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम जमीन को रखेंगे, प्रॉपर्टी खूब जब्त करेंगे, खूब प्रॉपर्टी बनाएंगे, तो अगल बगल सबको आप शोषित करके भी तो जमीन छीन सकते थे, नहीं, अब ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप किसी के ऑक्यूपाइड करते हैं इलीगल रूप से तो आपको कानून के हवाले जाना होगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो ट्रिब्यूनल्स हैं वहाँ तक ही केस जाएगी। इज इट ओके? तो ये याद रखिएगा। अब हमारे पास इस आधार को यदि देखा जाए तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बीपीएससी सब देते होंगे तो ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट को हम लोग बोलते हैं ऐसे, इसके जब सबसे पहली बार 1937 में जब इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी ना, तो उस समय इसे हम अभिलेख न्यायालय हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस समय इसको ये नाम दिया गया था। तो हम इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इन दैट टाइम 1936 में इसको स्थापना किया गया था एक उस रूप में। लेकिन अभी ये जो है, अभी एक तरह से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जो भी फैसला होता है उसे पूरे भारत में मान्य होती है। उस तरह के यदि कोई भी केसेस आते हैं तो उस केस को भारत के जितने भी इसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या सिविल कोर्ट, जो भी हो हैं, वे सारे इसकी दिए हुए फैसला को क्या करता है, एक एविडेंस के रूप में मानता है। दिस इज वाई हमारा सुप्रीम कोर्ट को हम लोग कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं। मीनिंग क्लियर हुआ? यानी इनके पास जो इनके दिए गए जो रिकॉर्ड्स हैं